जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। 84 लाख योनियों के चक्र का शास्त्रों में जो रहस्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जानकर हम सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे। अंत तक ये जरूर सुने। 30 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म होता है। इस योनि में सर्वाधिक कष्ट होता है। धूप, ताप, आंधी, वर्षा आदि में बहुत शाखा तक टूट जाती है। शीतकाल में पतझड़ में सारे पत्ता तक झड़ जाता है। लोग कुल्हाड़ी से काटते हैं। उसके बाद जलचर प्राणियों के रूप में 9 लाख बार जन्म होता है। हाथ और पैरों से रहित देह और मस्तक, सड़ा गला मांस ही खाने को मिलता है। एक दूसरे का मांस खाकर जीवन रक्षा करते हैं। उसके बाद कृमि योनि में 10 लाख बार जन्म होता है और फिर 11 लाख बार पक्षी योनि में जन्म होता है। वृक्ष की आश्रय स्थान होते हैं जो कि कीड़े मकोड़े, सड़ा गला जो कुछ भी मिल जाए वहीं खाकर उदर पूर्ति करना। स्वयं भूखे रहकर संतान को खिलाते हैं और जब संतान उड़ना सीख जाते हैं तब पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। काक और शकुनी का जन्म दीर्घायु होता है। उसके बाद 20 लाख बार पशु योनि, वहाँ भी अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे। अपने से बड़े हिंसक और बलवान पशु सदा ही पीड़ा पहुंचाते रहेंगे। भय के कारण पर्वत कंदराओं में छुपकर रहना, एक दूसरे को मार कर खा जाना, कोई केवल घास खाकर ही जीते हैं। किन्हीं के हल खींचना, गाड़ी खींचना आदि कष्ट साध्य कार्य करने पड़ते हैं। रोग शोक आदि होने पर भी कुछ बता भी नहीं सकते। सदा मल मूत्र ही में रहना पड़ सकता है। गौ का शरीर समस्त पशु योनियों में श्रेष्ठ एवं अंतिम माना गया है। तत्पश्चात 4 लाख बार मानव योनि में जन्म होता है। इनमें सर्वप्रथम घोर अज्ञान से आच्छादित पशुतुल्य आहार विहार वनवासी वनमानुष का जन्म मिलता है। उसके बाद पहाड़ी जनजाति के रूप में नागा, कुकी, संथाल आदि में जन्म मिलता है। उसके बाद वैदिक धर्म शून्य अधम कुल में पाप कर्म करना एवं मदिरा आदि निष्कृष्टि और निषिद्ध वस्तुओं का सेवन ही सर्वोपरि है। उसके बाद शूद्र कुल में जन्म होता है। उसके बाद वैश्य कुल में, फिर क्षत्रिय और अंत में ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है। और सबसे अंत में मिलता है जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न है वही ब्राह्मण है। अपने उद्धार के लिए वह आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। यदि इस दुर्लभ जन्म में भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता तो पुनः 84 लाख योनियों में घूमता रहना पड़ेगा। भगवंत शरणागति के अलावा कोई और सरल उपाय नहीं है। यह मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है। बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अतः अपने मानव जीवन को सार्थक बनाइए, हरि रस गाइए। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।